नवरात्रों में माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है? माँ आपको मैसेज देना चाहती है कि कुछ एडवेंचर का टाइम आया है और कुछ खुद ही अकेले करना है, वो टाइम आया है। अगर आप किसी टाइम किसी काम के लिए सोच रहे थे, अभी तक नहीं कर रहे थे और आपको लग रहा था कोई हेल्प नहीं कर रहा, अब माँ आपकी हेल्प करेगी, ठीक है? वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और आपके चक्रास भी पहले से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, ठीक है? इन नवरात्रों में आप एक मंत्र पकड़ लीजिए, जो भी आपको लगता है कि आपको सही लगता है मंत्र। माँ दुर्गा का आप मंत्र पकड़ लीजिए और उसको चैंट कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये टाइम इतना पावरफुल टाइम होता है ना कि अगर एक मंत्र करो तो कई हजार गुना के बराबर वो माना जाता है। इसीलिए इन दिनों में जो है मंत्रास चैंट किए जाते हैं। अब जैसे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, नया दिन है पहला, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक मंत्र पकड़िए और उसको इन नवरात्रों में तो कीजिए, आगे गुप्त नवरात्रे होंगे उनमें भी कीजिए, मतलब एक मंत्र पकड़ के आप चलना शुरू कीजिए तो आपकी लाइफ में ना एडवेंचर आ रहा है। और टर्निंग इन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी अब आप कर रहे हो ज्यादा किसी को शो करने की जरूरत नहीं, और आप खुद भी ना अंदर ही अंदर इस तरह से एक खोज में हो कि अब मुझे बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन मुझे जो चीजें मिलेंगी ना, जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही होता है, ठीक है? एक हीलिंग पावर हमें उस यूनिवर्स के थ्रू हमें मिलती रहती है। तो वो एनर्जी आ रही है कि अब आप मेडिटेशन का, जैसे मैंने कहा, मंत्रास चैंट कीजिए। ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगी आपको, लेकिन आपको माँ के ऊपर विश्वास करके और उनका सुरक्षा कवच लेके ये मंत्रास चैंट करने चाहिए। स्ट्रेस का कार्ड आया, किसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है और वो स्ट्रेस आपको वहां से आएगा जहां से आपने इमेजिन भी नहीं किया। अब जैसे किस तरह ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है या कोई भी है, हम उनको समझा रहे होते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो आप ऐसे कीजिए, ऐसी सिचुएशन हो आप ऐसे कीजिए, हम तो अपनी तरफ से सही गाइड कर रहे होते हैं, वो रिवर्स हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है? तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा आप सावधान रहिए। माँ का मैसेज आपके लिए है कि आपको इस टाइम सावधान, जो आपके सराउंडिंग के हैं उनसे रहने की जरूरत है। देखो, अगर इस एडवेंचर में आप बढ़ते हो आगे और मेडिटेशन अगर आप करते हो तो इस स्ट्रेस से भी बाहर आओगे और अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? इस टाइम आप खुद को बर्डन फील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि कोई अपने रिमोट से चला रहा है, या हम खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं, मन करे या नहीं करे हमें सुननी पड़ रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन अभी आपकी बनी हुई है तो यस नो में बताइए।